मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हुड्डा साहब, बीजेपी सरकार सोशल मीडिया से डर रही है। अब एक चिट्ठी जारी कर दी कि सोशल मीडिया पे या फिर कहीं तो वेब चैनल्स पे लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा विधानसभा सेशन का। कैसे देखते हैं इसको? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र और संवैधानिक जो हमारे मूल्य हैं उनको कहीं तार तार किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आप लोग को अधिकार है, सोशल मीडिया वालों को अधिकार है कि उनको दिखाए। आप लोग जो अंदर बोला गया उसको कोई जो है वो तो जो बोला गया तो उस पर दिखाने पे कहाँ जो है उस पर रोक लगाने का। जनता की बात जनता जानना चाहती है, उसको रोका जा रहा है। सही बात है, प्रजातंत्र पारदर्शिता होती है प्रजातंत्र। क्या लगता है क्यों छुपाना चाह रही सरकार ऐसा? ये प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है, ये प्रचार तंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। दूसरा ये हर बात को प्रचार को अपने तरीके से हर चीज़ का प्रचार करना चाहते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। आज जो है इन्होंने धन बल और सत्ता बल इतना काबिज है पूरे सिस्टम पे कि ये प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं। लेकिन हम इसकी जो है हम मांग करते हैं कि सोशल मीडिया पे को दोबारा पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिले विधानसभा के जो सेशंस हैं उसको दिखाने के लिए। दूसरी बात सर, सेशन के दौरान अभी सरकार की तरफ से कहा गया, सीएम खट्टर ने भी 84,000 नौकरी दे दी। कहता नहीं खर्ची ना पर्ची, ये हजम होती बात? ये देखिए, वो तो कुछ भी वो कह सकते हैं, सरकार कुछ ना कुछ तो कहेगी। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है कि नहीं है, ये भारत सरकार कह रही है कि नहीं कह रही? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। आज आपने इतनी आपकी सरकार की विफलता का प्रतीक देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। ना निवेश हुआ, ना निजी क्षेत्र में रोजगार आया, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार जिस व्यापक स्तर पे दिए जाने चाहिए थे वो आप छोड़िए, जो दिए भी गए उन पे आज सवालिया निशान उठ कर खड़ा हो गया। जिस तरीके से इस सरकार के अंदर खुले में जैसे परचून की दुकान पे टॉफ़ी, चॉकलेट और दाल और चीनी बिकती, ऐसे नौकरियों के रेट लग के बिके। पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो घोटाला सामने आया उसमें ये पता चला है कि भाई ड्राइवर के 5 लाख, कंडक्टर के 4 लाख, क्लर्क के 10 लाख रेट लिस्ट निकली। और अब जब ये HPSC का पे छापा पड़ा तो करोड़ों रुपए HPSC दफ्तर पे बरामद हुए। और लगातार जब 30 के लगभग पेपर लीक हो गए उसके बाद ये स्थिति थी। कितने खुले में काम चल रहा था, आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं। तो ये तो लखी और करोड़ी की सरकार बन चुकी है। अगर आपके लाख हों तो आप अपना खुद का जो है खाली छोड़े वो मार्कशीट और अपना इंजाम करें, और करोड़ हो तो पूरा पेपर ही लीक करा सकते हैं आप। ये स्थिति आज इस सरकार की है। एक नारा चल पड़ा हरियाणा में, अगर लुआना हो अपना छोरा, नोटों का लाओ बोरा, पेपर छोड़ो कोरा, कोरा पेपर छोड़ो और नौकरी में लगो। हुड्डा साहब ने मांग भी की थी CBI की जांच कराई जाए, इससे सरकार नहीं चाहती है। इसकी वजह क्या लगती है? स्वाभाविक बात है, सरकार क्यों भाग रही है? यानी कि इसके घोटाले के तार कहीं ना कहीं सरकार में बैठे उच्च पदों पे जो लोग बैठे हैं उन तक जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए, वो जो अनिल नागर पकड़े गए वो पोस्ट नहीं थी, उसको पोस्ट को पहले बनाया गया फिर इनको लगाया गया। तो सही बात है, ये हम इसमें सिस्टम बढ़े, सिस्टम की बेहतरी होती है। देखो, धीरे धीरे सिस्टम बनता है, सिस्टम बेहतर होता है। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार के समय इतना बड़ा झटका हरियाणा के युवा को लगा, हरियाणा के आज कोई विश्वास नहीं रहा HPSC पे, SS कमीशन पे, HSCC पे, तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को तुरंत इस पे जिनकी जांच ऑर्डर करनी चाहिए। और हॉट इशू है दीपेंद्र जी, आज लिंचिंग पे बात हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया, राहुल गांधी ने कह दिया 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना नहीं था, उस पर डिबेट्स भी होते रहे। अभी जो पंजाब में हुआ है चीज़ों को, उसको लिंचिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं भी कोई भी कानून अपने हाथ में ले, ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। और कानून के अंतर्गत ही कोई अपना कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी जो है मैं समझता हूँ परिस्थिति में कानून और संविधान सर्वोपरि है। एक सवाल कांग्रेस को लेके भी, कांग्रेस का भी देखा जा रहा है कि सुसाइडल सा काम हो रहा है कि पंजाब में देखें अमरिंदर सिंह को सैक कर लिया, वो हट के नया दल उन्होंने बना लिया। अभी उत्तराखंड में भी ठीक नहीं है, रावत साहब भी कुछ नाराज से चल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? कुछ कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में
कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर आने वाले समय में लोग लेके आएंगे। लोग हरियाणा के लोग ये इस सरकार जो खट्टर साहब और दुष्यंत जी की बीजेपी और जेजेपी की जो ये सरकार है, इस सरकार से त्रस्त हैं, दुखी हैं। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, अपराध में नंबर 1 हरियाणा, किसान आज हरियाणा सबसे ज़्यादा किसान विरोध और किसान अपमान में नंबर 1 हरियाणा, गरीब आदमी की पेंशन काटने में हरियाणा नंबर 1, अब बुढ़ापा पेंशन भी काटी जा रही है। हर वर्ग आज इस सरकार से त्रस्त है और आने वाले समय में हरियाणा में। आखिरी सवाल सर ये है कि पिछड़ा वर्ग के लोग भी नाराज है। पिछले दिनों तेलूराम जागड़ा दूसरे लोगों ने भी एक पद यात्रा निकाली थी और वो क्रीमी लेयर को लेकर बात हो रही है कि वो घटाया जा रहा है स्टेट में, जबकि केंद्र में 8 लाख है। देखिए, उनकी बात पूर्णतः जायज़ है। जो ओबीसी समाज की मांग आई है, मैं पूर्णतः इस मांग का समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये जो केंद्रीय पैटर्न पे जब ये चल रहा है, केंद्रीय पैटर्न पे क्रीमी लेयर का एक फॉर्मूला बना है और वो फॉर्मूला लागू है, तो हरियाणा सरकार उसमें और कटौती क्यों करना चाह रही है? ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ मांग है। हम इस मांग का पूर्णतः समर्थन करते हैं। शुक्रिया सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।